Hi everyone. Today I am going to teach 8th standard 7th lesson Bandar Band. This is not lesson. This is a poem. This is ये एक पद्य है. इसके लिए कवि परिचय भी नहीं है. ये तो संकलित पद्य है. ये तो ये बंदर बांध में बंदर का मतलब क्या है इधर? मंकी. बंदर आप सभी को पता होंगे बंदर क्या होता है. बंदर की वो चेष्टा भी कैसे करते हैं, उसकी वो क्या होती है, उसके एक्टिविटी भी कैसे होती है आप जानते होंगे. कि एक बंदर बांट आप लोग कहानी भी सुने होंगे. इसमें तो कौन कौन आते हैं इधर? बंदर और दो बिल्लियां आती है इसमें. तो वो क्या करती है, कभी एक दिन दो बिल्लियों को क्या मिल जाती है, एक रोटी का टुकड़ा मिल जाती है. इसलिए दोनों में झगड़ा हो जाती है खाने के लिए. किसको? बिल्लियों के बीच में. तब इसके बीच में कौन आता है इधर? इधर वो बंदर आकर बोलता है मैं दोनों को समान रूप से उस रोटी को बांट कर देता हूँ. वो तब वो बंदर ने क्या करता है, एक तराजू लेकर आता है. तराजू का मतलब वेइंग मशीन. वो तराजू लेकर आके क्या करता है, रोटी को दो टुकड़े करके उस दोनों पल्लों में डाल देता है. फिर वो क्या करता है, वो जब तौलते समय एक तरफ ज्यादा है तो उसको तोड़कर खाता है. कौन? बंदर. तो और इसमें दूसरे पलट तोलने के समय दूसरे पलट में ज्यादा होगी तो उसको तोड़कर खा जाता है. वैसे ही वो तोलते तोलते पूरे रोटी को बंदर ने खा लेता है. इससे आपको क्या जानकारी मिलती है? दोनों की झगड़ा से किसको लाभ होती है? इधर तीसरे को लाभ होती है. इधर क्या हुआ, जो बंदर के जो पहले ही दोनों ने बांट कर खाते तो वो समस्या नहीं होती थी. फिर अंत में बिल्लियों को क्या मिली? कुछ नहीं मिली. इधर कौन आए? तीसरे व्यक्ति. इधर वो बंदर आए. बंदर ने पूरी रोटी को खा लिए. इसलिए इन कन्नड़ आल्सो वी विल से ಒಂದಾದೆ ಮಾತು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜಗಳ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಲಾಭ. In your home also sometimes we will fight means no one will get benefit, some other they will get the benefit. So whatever it is there in the before fighting only, if we share and eat we will get the benefit. If enters the third person we will not get anything. So in this poem also it is happened. Once what happened, once the two cats they saw the what is that roti. So both cats started fighting. I need more and I need more. First I saw that roti, like that they started fighting. So what happened in between? Who came there? One monkey came, and what it is said? It said to I will share and give you in equal part both of them. Then what he got? He bought that weighing machine and he make that roti to in the two pieces and he put into the both the side, both where we will weigh, no, in that both the side he added. And he is when weighing the roti, no, he said so this side is more. It break that roti and it has. And one side once again it is weighing means oh this side is more roti it is there. So in the at last what he did, that monkey he ate full roti and in the that cat they did not get anything. So it's a two were fighting. Who will get the benefit? Third person is getting the benefit. This is the poem of the summary. Okay, so then we'll move to the poem. इस पाठ का नाम है पद्य का नाम है बंदर बांट. इस कविता के द्वारा बच्चे यह सीख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है. दो व्यक्तियों को झगड़ने से किसको लाभ होता है? तीसरे व्यक्ति को लाभ होता है. किसको? दो व्यक्ति में झगड़ा हो जाती है, उसको समझाने के लिए कोई तीसरे व्यक्ति आए तो किसको लाभ मिलती है? उनको ही लाभ मिलती है. इन दोनों को क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है. इसमें तो लाभ तो नहीं होती, हानि ही होती है. इस पद्य में भी ऐसा ही हुआ. ये तो एक क्या है? मॉरल पद्य है, मॉरल स्टोरी है. जैसे आप कुछ इस कविता के द्वारा क्या समझ सकते हैं? हम आपस में झगड़ा नहीं करनी चाहिए. ओके, तो फर्स्ट आई रीड आउट द पोएम. म्याऊ म्याऊ बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई. तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई. बोली यह तो मेरी रोटी, छीन के लाई टूरी कोटी. मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले. बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वहां अड़ा. बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है. रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के. अधिक जो देखा टुकड़ा खाया,
बढ़ा, दूसरा उसे चबाया। रोटी थोड़ी शेष रही, अब बंदर बोला सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गवाया। ओके चिल्ड्रन, म्याऊ म्याऊ बिल्ली आई, म्याऊ म्याऊ, वो बिल्ली की आवाज कैसी होती है? म्याऊ म्याऊ होती है। वैसे ही एक बिल्ली ने क्या लाई, कहीं से क्या लाई, वो तो रोटी लाई। रोटी का मतलब रोटी ओनली, और चपाती भी बिल्कुल। What the cat bought? One first cat, he bought that one roti. तभी दूसरी बिल्ली आई, तभी वहां कौन आए? दूसरी बिल्ली, और एक बिल्ली वहां आई। उसने भी कुछ अकड़ दिखाई, उसने भी क्या दिखाई वहां? अकड़, गर्व दिखाए, घमंड दिखाई। शोइंग इज एटीट्यूड एंड इट इज सेलिंग, ये तो किसका है? मेरा है, इट इज माइन। बोली यह तो मेरी रोटी, किसने बोले? दूसरी बिल्ली ने क्या कही? ये रोटी तो मेरी है। पहले किसने लाया था? पहले बिल्ली ने इस रोटी को लाए थे, फिर बीच में और एक बिल्ली आकर कहा ये तो मेरी रोटी है। इन द सेकंड कैट इट केम, नो इट इज टेलिंग, इट शोइंग इज एटीट्यूड एंड इट इज टेलिंग दिस इज माय रोटी। छीन के लाई तूरी खोटी, तू छीन के लाई, पहले क्या लाई? दूसरी बिल्ली ने कहा रहा है मेरे साथ तुमने तो उस रोटी को छीन कर लाया, यू प्लक्ड फ्रॉम मी एंड यू बॉट दिस रोटी। मेरी रोटी मुझको दे दे। अभी दूसरी बिल्ली बोल रहे हैं ये मेरी रोटी है, मुझे वापस दे दो। दिस रोटी इज माइन, गिव इट बैक टू मी, यू प्लक्ड फ्रॉम मी एंड यू बॉट हियर, सो आई एम टेलिंग दैट रोटी आई वांट बैक। Sometimes it happens, no, at home also, if your brother, sister or brothers, anybody is fighting, that is mine, if you give, otherwise, what happens? Start the fighting. So what happened now? मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। अभी तुमने नहीं दिया तो मेरे साथ झगड़ा हो जाती है, इसलिए तुमने क्या करना है? मेरी रोटी को मुझे दे दे। क्या हुआ फर्स्ट पैराग्राफ में? क्या हुआ? एक बिल्ली को, पहले बिल्ली को क्या मिली थी? एक रोटी के टुकड़े मिले थे। उसने तो लेकर आने के समय उसमें दूसरे बिल्ली ने आकर कहा ये तो मेरी रोटी है, मेरे से तुमने तो छीन कर लाया है, नहीं दिए तो मेरे साथ क्या हो जाती है? झगड़ा हो जाती है। बंदर ने देखा यह झगड़ा, बंदर ने, किसने देखा? इन दोनों बिल्लियों के झगड़े को किसने देखा? बंदर ने देखा। बंदर का मतलब है मंकी। बिल्ली का मतलब इधर कैट और बंदर है मंकी। इन दोनों के बीच में झगड़े में कौन आए? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आए अभी एक बंदर। इन दोनों के झगड़ा देख रहे थे। किसके झगड़े को देख रहे थे? बिल्ली के झगड़े को देख रहे थे। उसके बीच में कौन आए? एक बंदर आए। जब हम भी झगड़ा करते समय हमारे बीच में कोई ना कोई आ जाते, उसको वह छुड़ाने के लिए झगड़े करते हैं। तो when you are fighting to make compromise, any person, anybody will come and compromise us, no? Like that only in this, both the cat who entered here, that monkey was entered. ले तराजू वो वहां अड़ा, मीन झगड़ा मीन्स फाइटिंग। ले तराजू, तराजू का मतलब है वेइंग मशीन, वी विल वेट द थिंग्स, नो, दैट इज। वहां तराजू लेकर कौन आए? वहां बंदर आए। बोला झगड़ा ठीक नहीं है। बंदर ने क्या कहा बिल्ली और से? झगड़ा करना ठीक नहीं है, मतलब यू डोंट फाइट, बोथ ऑफ द फाइटिंग, यू शुड नॉट फाइट ईच अदर। इसलिए उसने तो क्या लाया साथ में? तो तराजू भी लेकर आए और बांट के खाना बात सही है। हम लोगों को क्या करना है? उसको बांट कर खाना है। एक रोटी होती है तो, ये तो रोटी है तो दोनों बिल्लियों को क्या करना है? आधे आधे काट कर खा सकते थे। दोनों ने तो क्या कर सकते थे? उसको बांट के खा सकते थे। फिर बोला, मंकी ने कहा, क्या कहा? तुम लोगों को बांट के खाना है। रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने क्या कर दिए? इस रोटी को दो टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए इसको? तो दो पीस, ही मेक द रोटी टू इन द टू पीसेस, piece of roti, it make that roti to the two pieces.
बंदर ने पलड़ों पर धर के, पलड़ों मतलब उसने क्या किया, बंदर ने इन दोनों उस एक रोटी को उसको तोड़ के क्या कर दिए, दोनों पलड़ों में, वेइंग मशीन, दिस इज कॉल्ड इट एज अ पल्लड़, ओके, इन दोनों में डाल दिए, रोटी को कहाँ डाल दिए, इस तराजू के पलड़ों में डाल दिए। आदि जो देखा टुकड़ा खाया, वो खाते समय क्या कर दिया, वो तराजू को तराजू में डालने के बाद वो तो तौलने के समय क्या कर दिया, इधर ज्यादा हो गई तो इस रोटी के टुकड़े को बंदर ने खा लिया। नेक्स्ट इन देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जो ज्यादा हो गई तो उसको भी खा लिया। ऐसे तोलते तोलते बंदर ने क्या किया, पूरे रोटी को खा लिया। बंदर ने क्या किया, पूरे दोनों बिल्लियों की रोटी को खा लिए। बड़ा दूसरा उसे छपाया, बड़ा दूसरा इसमें ज्यादा है और इसमें ज्यादा है, ऐसे करते करते उसने तो क्या किया, पूरी रोटी को अपने उसने क्या कर दिया, छपाया। छपाया में इस swallowed, it swallowed. Who swallowed that full roti? That monkey was swallowed a whole roti because he got the weighing machine and he was, when it was weighting that both the pieces, no. So weighing time it's saying, so this side is more. He make the piece and he ate. Next this side is more. He ate full, like that only. He completed the, what is that, full roti only. Okay. रोटी थोड़ी शेष रही, जब थोड़ी रोटी बच गई थी उसमें, तो क्या बच गई थी उसमें, तो थोड़ी सी रोटी तो बच गई थी। बंदर बोला, सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, यह टुकड़ा जो बचा हुआ टुकड़ा है ना, मेरी मजदूरी, तुम दोनों के लिए मैं तो क्या न्याय करने के लिए आई थी ना, इसलिए मेरे लिए वो तो क्या है, मजदूरी। मजदूरी मतलब पूरी, anybody will work means we will give some amount for that work, no, so it is asking I will eat this roti only. शेष means लिटिल बिट, जीरो। यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी, उसकी जो कामना थी, कामना का मतलब है डिजर्व, व्हाट इट वांटेड टू ईट, नो, इट्स स्टमक फुल एट एंड ही वेंट। बिल्लियों के कुछ हाथ ना आया, बिल्ली के लिए कुछ नहीं मिले, दोनों बैठकर देख रहे थे। कौन, दोनों बिल्लियों ने बैठकर क्या देख रहे थे, बंदर को देख रहे थे। झगड़े में था सभी गवाया, झगड़े में क्या हो गई, बंदर ने सब कुछ खा लिया। क्या करती है इधर, इधर आपको क्या नीति मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है इस पद्य के द्वारा, इसलिए दोनों की झगड़े में किसको लाभ होती है, तीसरे का लाभ होती है। Okay, students, very easy poem. This is like a moral poem also. Okay, nothing much this hard words also. I hope understood this poem also. Okay, in that briefly once again I'll say this story. Okay, in the short summary I'll say, एक बार एक बिल्ली को क्या मिली थी, एक रोटी मिली थी। उसमें क्या वो लेकर आ रहे थे, तभी कौन आए वहां, दूसरे बिल्ली ने आकर पहले बिल्ली के साथ झगड़ा किए, ये तो मेरी रोटी है मुझे दे दो। तब कौन आए वहां, वहां एक बंदर आए। बंदर ने बोल दिया झगड़ा करना ठीक नहीं है, इसलिए हम तो क्या करेंगे, इसको तो बांट के खाएंगे। वो बांटने के लिए क्या लाए, एक तराजू लेकर आए। तराजू में क्या कर दिया उसने, तो रोटी को टुकड़े करके दोनों पलड़ों में डाल दिए। तब उसे तोलने के बाद क्या हुआ, एक तरफ ज्यादा हुए तो उसको काट के खा लिए, और दूसरी तरफ ज्यादा हुए तो उसको भी काट के खा लिए। वैसे करते करते बंदर ने क्या किए, पूरे रोटी को खत्म कर दिए। अच्छा बच्चों, समझ गए होंगे। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।